YouTube के परमार आईएएस चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। जैसा कि इस चैनल में सिविल सेवाओं की परीक्षाओं के लिए पूरी तौर से तैयारी कराई जाती है, आपका साथ, आपकी सफलता। निश्चित बात है कि हम आपकी सफलता के लिए नए नए ढंगों से, नई नई रणनीतियों से काम करते हैं। हमारी एक नई रणनीति है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में कैसे सफलता मिले। उसके लिए हमने एक नई क्लास शुरू की है, उसका नाम है I2IAS मिशन, यानी मैं भी आईएएस ऐसा मिशन नामक एक क्लास। इस क्लास में हम वही सामग्री आपके सामने प्रस्तुत करते हैं बड़ी सहजता, सरलता से, और आपको याददाश्त बनी रहे यह भी प्रयत्न करते हैं, जो कि सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में आवश्यक रूप से पूछी जाती है। आज लेक्चर 12 है और इस लेक्चर 12 में इतिहास विषय पर हमने अपना पूरा दृष्टिकोण रखा है। और इस इतिहास में भी आज हम देखते हैं अवध के नवाबों की वंशावली क्रम। अवध के नवाबों की वंशावली क्रम, यानी अवध नामक एक प्रांत बना, एक राजशाही क्षेत्र बना, तो उस अवध का जो मुखिया होता था, उस नए राज्य का जो मुखिया होता था, उसे न सम्राट कहा गया, न सुल्तान कहा गया, उसे नवाब कहा गया। तो अवध क्षेत्र जब नवीन एक राज्य बना तो उसका मुखिया नवाब हुआ। तो इसका मतलब है कि जब प्रारंभिक रूप से नया राज्य बना तो पहले निर्माता और संस्थापक नवाब बना, फिर उसके धीरे धीरे आगे नवाब बदलते गए। तो हमें अवध के नवाबों की जो वंशावली का क्रम जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में अवध के नवाब के वंशावली के क्रम को पूछता है कि पहले कौन सा अवध आया, कौन सा नवाब आया, फिर उसके बाद कौन सा नवाब, फिर उसके बाद कौन सा नवाब। तो कालक्रम आपको जानना जरूरी है, उसी को आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा हम आधारभूत चीजें देखें। मुगल काल का लगभग सूर्यास्त हो रहा था और अंग्रेजों का सूर्य का उदय हो रहा था। इसी संध्या काल में गोधूली में अवध क्षेत्र कुछ क्रांति की ओर गया, कुछ उसमें कसमकस हुई, कुछ बहुत नवीनता चाह रहा था। तो अवध क्षेत्र में वहां के नेता द्वारा और वहां के लोगों द्वारा प्रयत्न किए गए और वह एक नवीन स्वतंत्र राज्य बना। यानी मुगलों का भी उस पर कोई अधिकार नहीं था और ना ही अंग्रेजों का। एक नवीन राज्य आया और उस नवीन राज्य को अवध नाम दिया गया। लेकिन हमने ये देखा किसी दौरान जो अवध क्षेत्र था तो वह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनाशा नदी तक, यानी कन्नौज से लेकर कर्मनाशा नदी तक यह पूरा क्षेत्र फैला था। और एक तरफ हमने देखे कि एक तरफ मराठा थे तो दूसरी तरफ हमने देखा अंग्रेज थे और बीच का क्षेत्र था अवध का। यानी यह मराठों अंग्रेजों के बीच एक बफर स्टेट बन गया। ऐसे बफर स्टेट के रूप में अस्तित्व में यह आता है। यहां पर हमने देखा कि जो मोहम्मद शाह थे, जिसे रंगीला के नाम से हम जानते थे, उसके शासन काल में यह अस्तित्व में अवध क्षेत्र आता है। और अवध क्षेत्र को हमने देखा कि जो स्थापक है, जो संस्थापक है, अवध को एक नया राज्य बनाने का जो प्रमुख योगदान प्रारंभिक रूप से जो व्यक्ति करता है, उसका नाम है सआदत खां। सआदत खां ने ही अवध को पहली बार नया राज्य बनाया। इसका मतलब है फाउंडर है, वह फादर है, वह संस्थापक है। और सआदत खां को बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। बुरहान उल मुल्क, तो बुरहान उल मुल्क या सआदत खां ने अवध की स्थापना की। और इस सआदत खां संस्थापक ने 1722 से लेकर के 1739 तक 39 ईस्वी तक उसने यहां शासन किया अवध क्षेत्र में। अब हम देखते हैं
कि सादत खां के बाद कौन सा नवाब आता है जो कि अवध क्षेत्र में शासन करता है। तो 39 के बाद सफदर जंग आते हैं। सफदर जंग नवाब ने 1739 में सत्ता संभाली अवध क्षेत्र की और 1754 ईस्वी तक वह अवध के नवाब के रूप में कार्य किया। तीसरे नंबर में सुजाउद्दौला आता है नवाब। सुजाउद्दौला 1754 से लेकर 1775 ईस्वी तक शासन करते हैं। चौथा नवाब असफ-उद-दौला है। असफ-उद-दौला 1775 से लेकर 1797 ईस्वी तक शासन करते हैं। पांचवें नवाब वजीर अली, इनका कार्यकाल 1797 से लेकर 1798 ईस्वी तक रहा। छठवें नवाब सआदत अली खां द्वितीय, सआदत अली खां द्वितीय, और इनका कार्यकाल 1798 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक। सातवें नवाब गजीउद्दीन हैदर अली खां, गजीउद्दीन हैदर अली खां, इनका कार्यकाल 1814 से लेकर के 1827 ईस्वी तक। आठवें नवाब नासिरुद्दीन हैदर, इनका कार्यकाल 1827 से लेकर 1837 ईस्वी तक। नौवें नवाब मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद अली शाह का कार्यकाल 1837 से लेकर 1842 ईस्वी तक। 10वें नवाब अमजद अली, इनका कार्यकाल 1842 से लेकर 1847 ईस्वी तक। और 11वें नवाब वाजिद अली शाह 1847 से लेकर 1856 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। आप देखिए कि अवध के नवाबों की वंशावली अगर एक जगह आपने संग्रह कर ली है तो इनके कालक्रम को एक बार, दो बार, तीन बार, धीरे धीरे कई बार पढ़िए, सोच कर पढ़िए, समझ कर पढ़िए और आप याद करने का प्रयास करिए कि इसके बाद यह आया नवाब, यह आया, ये कार्यकाल, ये कार्यकाल, ये कार्यकाल। अगर ऐसे क्रम में आपने इसे तैयार कर लिया तो जो कठिन क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज में, उनको आप बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कर लेंगे। मेरा यही आग्रह है कि आज जो कठिन प्रश्न आपको लगते हैं, पढ़ते समय स्मरण करने में जिसमें समस्या होती है, आप मानकर चलिए कि कठिन सामग्री ही अब आएगी। जो आपको लगे कि याद करने में तकलीफ हो रही है, कठिनाई हो रही है, कठिन है, इसे अब आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि आप अपना सफलता से मौका चूकने वाले हैं क्योंकि जो लगता है कि मैं कल पढ़ूंगा, अभी नहीं, इसका मतलब वहां कुछ जटिलता है, तो कमीशन उन्हीं जटिल बिंदुओं को लेकर के प्रश्न बनाता है। इसलिए उन्हें जरूर पढ़ें और तैयार करें। इससे आप तैयार करिए, निसंदेह अगली परीक्षा में इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपके सामने होंगे। तब आपको खुशी होगी जब इस क्लास के माध्यम से आप वहां पर सही उत्तर करके आएंगे। आज की क्लास में अवध के नवाबों की वंशावली क्रम के साथ मैं आज क्लास समाप्त करता हूं। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में पुनः। धन्यवाद।